अब तक हमने जाना मिलेट्स डाइट अपनाकर डायबिटीज को मात देने वाली लता रामास्वामी का पूरा सफर। उनसे मिलेट्स की रेसिपी भी सीखी, फॉक्सटेल यानी कंगनी का हलवा पूरी बनाया तो बार्नयार्ड यानी सवा का डोसा भी बनाया। अब अगर आप भी लता रामास्वामी की तरह ही मिलेट्स को अपने खान पान में शामिल करना चाहते हैं तो कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है। इस बारे में बता रही हैं खुद लता रामास्वामी। मिस्टर खादरवली के थ्रू आपको पता चला कि 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं जो कि बीमारी को ठीक कर देते हैं, ना सिर्फ आपकी हेल्थ अच्छी रखते हैं जैसे कि बाजरा या ज्वार रखते हैं, बल्कि 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं जो बीमारी को ठीक कर देते हैं। तो उसके बाद आपकी लाइफ में इन 5 पॉजिटिव मिलेट्स की एंट्री जो थी वो कितनी आसान थी, क्योंकि मिलेट को लेके अवेयरनेस चल रही है देश भर में, दुनिया भर में, लेकिन इन्हें अपनी लाइफ में लाना लोगों को बहुत आसान नहीं लगता, क्योंकि एक आदत बन चुकी है गेहूं खाने की, चावल खाने की और फास्ट फूड खाने की। तो उसके बीच में मिलेट्स की एंट्री कितनी मुश्किल थी आपकी रसोई में, वो क्या कहानी थी और कैसे आपने ये सब चैलेंजेस को पार किया? सही कह रही हूँ हिमानी, इतना आसान नहीं था मेरे लिए भी, लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम था आई थिंक उसने मुझे इतना ताकत दिया और इतना प्रेरित किया कि जब ठीक हो सकता कह रहे हैं डॉक्टर खादरवली, और उनको सपोर्ट किया है डॉक्टर BM हेगड़े ने, जिनको मैं कम से कम 10 साल से उनको फॉलो कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि मुझे ट्राई तो करना चाहिए, और इसके लिए मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही रहते हैं, तो एक के लिए मिलेट का खाना और दूसरे के लिए राइस और गेहूं का खाना ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता। तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है हम दोनों के लिए एक ही बनाएंगे, लेकिन मैं कोई चीज़ रिपीट नहीं करूँगी, कोई भी खाना रिपीट नहीं करूँगी। तो 3 महीने लगे मुझे, और 3 महीने में मैंने एक भी व्यंजन जो बनाया मिलेट से वो रिपीट नहीं किया। ये था मेरे हस्बैंड के लिए भी एक प्रेरणा। तो मैं बता दूं कि जो लता जी हैं उनके हस्बैंड भी डायबिटिक थे और अब नहीं हैं, कंट्रोल में हैं। उसके बारे में हम इस इंटरव्यू में बात ज़रूर करेंगे। लेकिन ये जो 3 महीने आपने अलग अलग मिलेट की डिशेस बनाई मैम, ये अपने आप में हर महिला के लिए, और जो भी किचन संभालता है महिला या पुरुष, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि नॉर्मली भी हम इतना डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते किचन में। तो वो जो डिशेस बनाने का इंस्पिरेशन था या वो जो गाइडेंस था कि कैसे इतने सारे आपने प्रयोग किए, वो कैसे रहा? और कुछ इंटरेस्टिंग डिशेस के नाम आप बताएं तो लोगों को पता चले कि क्या क्या बन सकता है मिलेट से। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा है कि एक तो है मिलेट का अगर खाना खाना है तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है जी। तो प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि ये जो 5 मिलेट है उनको भिगाना ज़रूर, मैंने आपको उसको सोक करके रखना पड़ता है। जैसे हम काबुली चना या राजमा खाते हैं तो रात भर भिगा के रखते हैं, है ना। तो उसी तरह इन 5 मिलेट को भी रात को आपको भिगा के रखना होगा, और उसके बाद ही आप उसको दूसरे दिन बना सकते हैं। तो जब ये करना ही है तो मैं क्या करती थी, मैं 7 दिनों के लिए एक प्लानिंग कर देती थी कि ब्रेकफास्ट में ये बनाऊंगी, लंच में ये और डिनर में ये। तो ऐसा लिखने के चलते मेरे लिए एक चीज़ आसान हो गया कि मैं किसी को रिपीट नहीं कर रही हूँ, और मैं क्या बना रही हूँ उसके जो अदर इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे उसमें डालने के लिए कुछ चाहिए, आपको सब्जी चाहिए या आपको कुछ हर्ब्स वगैरह चाहिए, तो वो मैं पहले से ही जमा करके रख लेती थी। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे भी आदत थी कि ब्रेकफास्ट में या तो इडली डोसा खाऊं या पराठे खाऊं। तो ये आदत जो थी इसको बदली करने के लिए मैंने शुरू किया कि इसी मिलेट से जो मैं रात को भिगा के रखती थी उसी से मैंने बनाना शुरू किया। उपमा बनाया, उससे बनाया, इवन उससे मैं रोटी बना सकती थी, उससे मैं जैसे पॉरिज बनाते हैं ना, दलिया वो मैं बना लेती थी और बहुत ही टेस्टी बनता था। क्योंकि ये कोई एक मिलेट नहीं, मैं एक ही मिलेट को 2 दिन खाती थी, फिर तीसरे दिन उस मिलेट को दूसरा बदली कर देती थी। तो क्या होता था कि 2 दिन तो खा लिया, तीसरे दिन एक नया टेस्ट आता था।
एक नया टेस्ट आता था, एक नया तरीका बनता था। तो उसके चलते क्या हुआ कि मुझे लगा मैं भी उसका इंतज़ार करती थी कि ये कैसे बनेगा, ये कितना टेस्टी, क्योंकि टेस्ट तो है वो आपके हाथ में, आप उसमें क्या स्पाइसेस डालते हैं ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो लेकिन वो जो मिलेट्स है उसके अपने टेस्ट हैं। जब एक बार आप खाना शुरू करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि जैसे चावल है तो जो भी बनाओ तो चावल का टेस्ट तो वही रहा, लेकिन मिलेट में आपके पास 5 ऑप्शन हो जाते हैं, तो 5 तरह के आपको देखने में भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसके अलावा इसमें जब लंच का समय होता था तो उसमें तो इतने हम राइस के वैरायटी वैसे भी बहुत खाते हैं। तो जैसे मटर पुलाव बना लिया, जीरा पुलाव बना लिया, या फिर फ्लेवर्ड राइस बना लिया, जैसे लेमन राइस बना लिया, कोकोनट राइस बना लिया, तहरी बना लिया, इस तरह के आपके जितने भी राइस के डिशेस हैं वो सब हम बना पाते हैं मिलेट से। सिर्फ ये है कि मिलेट बनाने का तरीका पता होना चाहिए। नहीं तो आपने सुना होगा कितने लोग कहते हैं कि मैंने जब से मिलेट खाना शुरू किया तो मेरे पेट में एक हेवीनेस रहता है। तो ये इसलिए होता है कि उसको बनाने का तरीका उनकी समझ में नहीं आया है। वो क्या तरीका है, वो रात भर भिंगाने का, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ एक बार धोते हैं, एक ही बार धोते हैं, और उसके बाद इतना ही पानी में भिंगाते हैं जिसमें वो करेक्ट से भीग जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, उतना ही पानी डालते हैं। और उसके बाद ये 5 डिफरेंट जो हमारे मिलेट्स हैं उनका पानी का जो रेशियो है वो भी डिफरेंट होता है। कोई मिलेट हैं वो जैसे डबल पानी दें तो हो जाता है, किसी के लिए 3 गुना पानी चाहिए, और किसी के लिए तो और भी, जैसे ब्राउन टॉप मिलेट जिसको हम हरी कंगनी कहते हैं, उसके लिए तो 3.5 गुना पानी चाहिए। अच्छा, तो भिगोने के लिए नहीं, बनाने के लिए। भिगोने के लिए तो आपने जितना भिगाया है बस उतने ही ऊपर तक पानी देना है बस, लेकिन पकाते समय जो है उसके रेशियो बदल जाते हैं। 35 साल की उम्र में उन्हें डायबिटीज़ हुआ, 30 साल तक वो डायबिटीज़ से जूझी, बात उनकी आंखों की रोशनी तक आ गई। उस वक्त उन्हें लगा कि अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा और सिर्फ कंट्रोल नहीं करूंगी डायबिटीज़, इसे ख़त्म करूंगी। मिस्टर खादर वल्ली से उनकी मुलाकात हुई, उनसे उन्हें गाइडेंस मिला, उन्होंने 5 पॉजिटिव मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल किया। 3 महीने तक उन्होंने ये डाइट फॉलो की, अपने परिवार को भी फॉलो कराई, और उसके बाद रिजल्ट उनके सामने था। उनके डॉक्टर ने भी माना कि आप दवाई अब 1/8 तक ला सकती हैं, जितनी दवाई वो खा रही थी उसका मतलब 8वां हिस्सा आप लीजिए, बस इतना काफ़ी आपके लिए। और आज 3 साल हो गए मिलेट्स डाइट फॉलो करते हुए लता जी को, और उनकी जो डायबिटीज़ है, जो 3 महीने का अगर आप भी टेस्ट कराते हो तो वो 5 या 6 पर रहता है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, उनसे इंस्पायर होके ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर लिया है, और एक लाइव एग्जाम्पल इसी घर में है जो कि उनके पति हैं। तो मैं इस इंटरव्यू में ज़रूर सर को भी शामिल करना चाहूँगी। तो चलते हैं सर के पास जो बालकनी में बैठे हैं। तो सर, आपका भी बहुत स्वागत है किसान तक पे। अभी मैं लता जी से बात कर रही थी और उन्होंने बताया कि वो 3 महीने उन्होंने मिलेट्स बनाए और उससे डायबिटीज़ लेवल में बहुत फ़र्क हुआ। तो सुना है कि आपकी भी डायबिटीज़ कम हो गई, और कभी बहुत ज़्यादा थी और अभी कम है। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, जो आपने लता जी की जो डाइट है, मिलेट डाइट और लाइफस्टाइल, उससे फॉलो करके क्या फ़र्क देखा अपनी हेल्थ में और डायबिटिक रीडिंग में? मैं भी डायबिटिक पेशेंट था फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, और लता जी बताए तो हमको मिलेट कन्वर्ट जाने से डायबिटीज़ के फ़ायदा हो सकता है। पहले मैं थोड़ा रिलक्टेंट था, क्योंकि 60 साल का चावल और गेहूं से कैसे शिफ्ट करेगा बोलकर, मगर फिर भी कोऑपरेट करना है और उनको सपोर्ट करने के लिए हम भी एग्री किया था। और पहला 3 महीने मेरा HbA1c रीडिंग था अराउंड अबाउट 11, विच इज़ वेरी हाई। उसके बाद लता जी हमको 3 महीने प्रॉपरली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिलेट्स ही खिलाया, और एक आइटम भी रिपीट नहीं किया 3 महीने में। उसमें हम भी थोड़ा अट्रैक्ट होकर हम भी बोला ठीक है, हम भी कन्वर्ट करेंगे। सो नाउ फॉर द लास्ट 6 महीने से हम सिर्फ मिलेट्स में है। अभी मेरा रीडिंग है 7.1 तक पहुंच गया।
फ्रॉम 11.2 to 7.1 पहुंचा है और मेरा जर्नी कंटिन्यू हो रहा है और नेक्स्ट 3 मंथ्स में करने से हम 6 से 5 आने का 7 से 6 आने का पूरा उम्मीद है। मैं कन्वर्ट कर पाया मिलेट को, सब लोग कर सकते हैं। आपको एक डिटर्मिनेशन चाहिए आपको प्रॉपर हेल्थ के लिए, सो ट्राई इट आउट। तो आज हमने बात की लता जी से, हम उनके घर आए, उनके हस्बैंड से बात की जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ रिड्यूस की और हमें ये पता चला है कि मिलेट्स को अगर आप ठीक तरीके से अपनी डाइट में लगातार बनाए रखते हैं तो डायबिटीज़ जैसी बीमारी ना सिर्फ कम हो सकती है बल्कि ख़त्म भी हो सकती है। ऐसी ही और दिलचस्प खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए किसान तक।